My name is Syed Mohammed Ali and I'm going to teach one of the most interesting topic for the students and थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि इसमें जो है पहला तो एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम हायर लेवल जो है वो पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हायर लेवल्स क्या हैं। सही है। यूजुअली बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग में डिलेमा बना हुआ है कि ये होता है। सही है, तो उसको ब्रीफली ज़रा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। पहली चीज़ जो है वो हमारे पास सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 है और बैटरी की बायो के अंदर भी है। आप लोग जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपके पास दिया हुआ है। सही है। अच्छा, सेकेंड ईयर की बायो के अंदर भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म हो भी सकते हैं और गैमीट्स फॉर्म हो भी नहीं सकते। सही है। गैमीट्स क्या होता है? गैमीट्स आर द सिंपलेस्ट सेल्स, सही है, जो कि मियोसिस में बनते हैं और ये मियोसिस के नतीजे में जैसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो है वो एन है एंड देन एन और ये आपस में फ्यूज़ होने के बाद क्या बन जाएंगे? 2n। सही है। यानी हमारे पास आप लोगों ने जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा तो मियोसिस में क्या होता है कि यानी पेरेंट और जेनेटिकल जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या बनेंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे, यानी एक मेल का और एक फीमेल का, दोनों जब फ्यूज़ होंगे उसके बाद फ्यूज़ होने के बाद क्या बन जाएगा? दोबारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है। सही है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना ये ज़रूरी है। सही है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। सही है। फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ हमारे पास है मैटिंग। मैटिंग का मतलब क्या होता है? कम टू क्लोज। सही है। अब जाहिर सी बात है, अगर गैमीट्स बन रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरी है? करीब आएंगे जब तो आपस आके मिलेंगे, तो यहाँ पे मैटिंग ज़रूरी होती है। सही है। यानी आपस में जब दो कोई भी गैमीट्स बन रहे हैं तो क्या होंगे? पहले फ्यूज होंगे, देन उसके बाद फ्यूजन होने के बाद उनके अंदर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन यहाँ पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब गैमीट ही एक है या बनी नहीं रहा गैमीट तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है? 1 पेरेंट होता है इसके अंदर इन्वॉल्व और इसके अंदर क्या होते हैं? 2 पेरेंट। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं। जो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, सही है, और फंगस और प्लांट्स वगैरह में भी होता है। इवन स्मॉल जो है वो हमारे पास एनिमल्स में भी होता है। सही है। और ये जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ज़रा हाई लेवल की टाइप है, तो हमारे पास क्या होता है? ये यूजुअली प्लांट और एनिमल के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। ओके ओके। अच्छा, अब हमारे पास इसके पास दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास एडवांस अगर हम टेक्निक्स पे जाएंगे तो हमारे पास एक है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ और दूसरी चीज़ है हमारे पास क्लोनिंग। सही है। सबसे पहले जो हमारे पास क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हुआ था 1998 में। ओके। तो पहली जो शीप बनी थी, आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहली शीप क्लोन की गई थी, उसका नाम था डॉली। ओके। तो होता ये है क्लोनिंग के अंदर कि फीमेल का जो है वो ओवम सेल लेते हैं और उसके अंदर क्या कर देते हैं? 2n बना लेते हैं। अब इसके प्रोसेस क्या होता है? क्लोनिंग के दिमाग में जैसे हमने सुना ना क्लोनिंग, तो बच्चों के दिमाग में आ जाता है कोई मशीन है, उसमें हमने सेल डाल दिया, उसमें बच्चा बना और बाहर आ गया। सही है। जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है? हमारे पास कोई भी ऐसी तक मशीन नहीं है कि जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके एज अ मदर। सही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि तुम वो काम कभी नहीं कर सकते जो हम 3 पर्दों में कर सकते हैं। सही है। जब आप लोग जाएंगे और हाई लेवल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर यूट्रस, देन उसके बाद एक और लेयर और उसके बाद जो है हमारी एक और लेयर होती है। उसके अंदर अल्लाह ताला जो काम कर रहा है, अल्लाह ताला बोल रहा है वो तुम कभी भी नहीं कर सकते। सही है। तो डॉली जो है वो बनाई गई किस तरीके से? उन्होंने क्या किया? एक सेल लिया। सेल कहाँ से ले रहे हैं? ओवरी से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी भी आप उसका फीमेल की ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे ये जो है हमारे पास ओवरीज हैं, ये देन ये यूट्रस है। सही है। आप इससे एक सेल निकाल लें या फिर ये जब सेल यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे? एक सेल को निकाल लें। सही है। सेल निकाला, सेल के अंदर क्या मौजूद है? क्रोमोसोम्स हाफ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। सही है। तो जो भी होंगे हमारे पास क्रोमोसोम्स वो क्या होंगे? n होंगे। हमने क्या किया? इस वाले न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय किया। किसी भी हम मेथड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या कीमोथेरेपी से जो है हमने क्या कर दिया? इसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने क्या किया? उसका कोई भी पार्ट का सेल लेना। फॉर एग्जांपल आपके नाखून का सेल ले लूँ मैं, सर के बाल का सेल ले लूँ, हेयर फॉलिकल का, या फिर आपकी स्किन का मैंने कोई भी सेल लिया, वहाँ से क्या किया? उसका न्यूक्लियस उठा के इसमें डाल दिया। अब जो पहले वाला था वो क्या था? n था। अब जो आ रहा है ये क्या होगा? 2n। सही है। बन गया। बनने के बाद हमने इसको क्या कर दिया? एक टेस्ट ट्यूब में करके कुछ दिनों के लिए रख दिया। यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर अगर ये बिल्कुल सही हमने काम किया है तो क्या होगा? इसके अंदर थोड़े दिनों बाद क्लीवेज होने लगेगा और होने के बाद ये क्या होगा? एक सेल्स का मास बन जाएगा।
फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इनके लिए, जो केमिकल्स हैं, यानी हमारे पास जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह सब कुछ क्या होना चाहिए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद होने चाहिए। और आपने इसको क्या किया, यहाँ पे ग्रो करवा दिया। ग्रो करवाने के बाद अब इस वाले को क्या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दोबारा फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सही है। तो जो डॉली बनी थी, तो वो जो शीप थी वो अपनी मदर से उसका सेल लिया गया। सेल लेने के बाद जब उसके अंदर उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद दूसरा उसका सेल लगा के और जब दोबारा बनाया तो एग्जैक्ट कॉपी उसकी मदर की थी। यानी उसका हेयर कलर से लेके उसकी हाइट, उसका सारी चीज़ें क्या थी, बिल्कुल अपनी मदर की जैसी थी। क्यों? क्योंकि कोई चेंजिंग ही नहीं हुई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, चेंजिंग होती है। यानी आपके कुछ फादर से आएगा और कुछ मदर से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट, वेट, कलर, सही है, और आवाज़, सही है। जितने भी हमारे पास जेनेटिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, ब्लड ग्रुप, स्टफ लाइक दैट, ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फिर ये डॉली बनी और बनने के बाद वो कुछ बहुत ज़्यादा अरसे नहीं चली और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से अभी जो है वो हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्लोन करते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो हम चिकन यूज़ करते हैं, सही है, तो पोल्ट्री जितनी भी यूज़ की जाती है वो सारी की सारी क्या होती है, क्लोन्ड होती है। और ये हमारे लोगों का जो है वो एक हम पे एहसान है कि जो वहाँ पे जाते हैं तो उसके ऊपर हलाल का जो है टैग नहीं लगवाते कि वो क्या है, हलाल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। सही है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ एक जो है वो नेचुरल प्रोसेस से हो रही है और एक चीज़ जो है वो क्या हो रही है, नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रही। तो जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रही वो क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी यूजुअली वो कपल्स जो है वो अप्लाई करते हैं जिनके फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती, या फॉर एग्जांपल कुछ तरीके की बीमारी है। अब क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटी, या तो आपके पास हार्मोन्स जो है वो ख़राब हैं, हार्मोन जो है वो चेंजेस सही नहीं चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ ये होती है, फ्लोपियन ट्यूब होती है ये। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे रैबिट का पूरा स्ट्रक्चर तो हम इसके अंदर सबके बताएंगे। ये जो है हमारे पास है ओवरीज, एंड देन ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस और ओवरीज के बीच में यहाँ पे गैप होता है। क्या होता है, अक्सर यहाँ पे कुछ फीमेल्स के फैट आके डिपॉजिट हो जाता है, सही है। अब जब फैट आके डिपॉजिट हो गया तो यहाँ से ये ओवम निकल के यहाँ पे नहीं आएगा। जब ओवम निकल के यहाँ पे नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म जो है वहाँ तक जा नहीं सकते, सही है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते वहाँ तक। तो क्या है, या तो यहाँ पे आना चाहिए, इनका ऑपरेशन भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या किया जाए, इसको फैट को रिमूव कर दिया जाए, या फिर कोई और मसला है, या फिर हार्मोन चेंज हो रहे हैं जिनके जो है थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ होता है या थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा है हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो उनके भी क्या होता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जिनके कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या किया जाता है, फीमेल से एक सेल ले लिया, कोई सी भी ओवरी से ले लिया, एक सेल यहाँ से लिया और एक जो है वो मेल के हम सेल ले लेंगे, सही है। मेल के सेल डिस्चार्ज करवा के भी ले सकते हैं या फिर टेस्टिस से डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, सही है। तो हमने क्या किया, एक सेल वहाँ से लिया, एक सेल यहाँ से लिया, लेने के बाद हमने क्या किया, इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज़ करवा दिया, ठीक है, एक मेल का सेल और एक फीमेल का सेल। जब फर्टिलाइज़ करवा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ग्रोथ होने लगेगी। ग्रोथ होने के बाद इसको दोबारा क्या कर दिया जाएगा, मदर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, सही है। ये सारे के सारे जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज को देखते हुए और ये काम किया जाता है। फिर क्या हो जाता है, इसमें आराम से डेवलपमेंट हो जाती है किसी भी बेबी की और वो बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर इसके जो है वो इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। जो फैमिलीज जिनके जो है वो बेबी नहीं होते उनको ये काम किया जाता है, सही है। अब बताने का मकसद ये है, जो हमने ये क्लोनिंग पढ़ी ना, ये थी एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्यों थी, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट था, एक ही पेरेंट से क्या किया, उसी का सेल लिया, उसी के अंदर क्या कर दिया, डाल के और बना दिया। वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या है, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी मेल और फीमेल का दोनों का हम क्या कर रहे हैं, जो भी सैंपल है यानी स्पर्म एंड ओवम, उसको हमने क्या किया, फर्टिलाइज़ करवाने के बाद देन उसको क्या किया, दोबारा इंसर्ट करवा दिया फीमेल के अंदर। ओके, इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वन सॉल्यूशन के साथ रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।